क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन के पास यही था कि मुझे रन करना है, मैं रन क्यों कर रहा हूँ। और मेरी डिवाइन मस्कुलिन को वो अब जाके मिस होगी कि उन्होंने वो बिहेवियर जो करा वो सही नहीं था। उनको ऐसे पता था कि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी कितनी हाई वाइब्रेशन की है। आप जब हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और जहाँ भी कर रहे होंगे बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की जो मैं वीडियो लेके आई हूँ ये करंट एनर्जी के ऊपर होगी। टाइमलेस एनर्जी है, तो देख लीजिए। अगर ये आपसे रेजोनेट होगी तो आपके डिवाइन मस्कुलिन के साथ भी ज़रूर होनी है। उससे पहले मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी। इंस्टाग्राम पे अपना एक नया चैनल मैंने ओपन करा है। उस चैनल का नाम है यूनियन डायरी। प्लीज़ वहाँ पे जाके ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा, क्योंकि मूवी के क्लिप्स से मैं जो हूँ डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन उनके ऊपर मैं थोड़ी सी डिटेल्स लेके आती हूँ। वहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन की फीलिंग्स को भी बहुत अच्छे से मैं प्रेजेंट कर पाती हूँ, क्योंकि मूवी के क्लिप्स है ना। उस चैनल का नाम है यूनियन डायरी। बहुत गाइडेड चैनल है वो और बहुत ही गाइडेड वीडियोज़ है वहाँ, तो ज़रूर विज़िट कर लीजिए। तो अभी की करंट एनर्जी मेरी जो मैं लेके आई हूँ ये टाइमलेस करंट एनर्जी है, तो देख लीजिए। इन दिनों डिवाइन फेमिनाइन जो है ना अब थोड़ी सी पुरानी साइकिल्स से मैं निकलते हुए पा रही हूँ। ठीक है, कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन की मैं बात करूँगी। वो एक ही लूप में जो अटकती जा रही थी, या बार बार एक ही फेस से वो जो गुजर रही थी, या बार बार एक ही सोच के तरफ, पर्टिकुलर ऐसी कोई बातों की तरफ वो जैसे कहते हैं ना काइंड ऑफ रिविजिट करना, मतलब बार बार जाके वही चीज़ों को कुरेदना, ऐसे कुछ कर रही थी। तो वहाँ से उस फेस से डिवाइन फेमिनाइन जो है मुझे कहीं ना कहीं बाहर निकलते हुए मैं पा रही हूँ। ठीक है, मतलब ऐसे था कि पिछले बहुत कुछ महीनों से जैसे सेपरेशन जब से चल रहा है, या अप एंड डाउन जैसे चल रहा है, या डिवाइन मस्कुलिन का जो है ना कोल्ड एंड हॉट जो बिहेवियर चल रहा है, तब से मेरी डिवाइन फेमिनाइन जो है ना एक इनर वर्क ही करे जा रही थी, या अपने आप को एक हील करना या सफ़र करना या कुछ ना कुछ इस तरीके से वो कर रही थी, जिससे उस इस जर्नी के पेन से वो अपने आप को बाहर निकाल सके। तो मतलब ऐसे रहा कि बहुत सारे उनके महीने गए या समझो साल गए होंगे, तो बहुत कुछ उन्होंने इन दिनों जो है ना महसूस करा है। उन सब पिछले दिनों में बहुत कुछ महसूस करा है, मतलब उनको हील भी करा है, बातों को उन्होंने समझा भी है। बहुत कुछ उन्होंने जो है डिवाइन फेमिनाइन ने मेरे रिलीज़ किया है। ठीक है, बहुत से ऐसे कार्मिक्स पैटर्न होंगे जो डिवाइन फेमिनाइन ने इन दिनों पिछले दिनों बहुत मतलब वो भी उन्होंने रिलीज़ करे होंगे या किए हैं, या उनकी जो भी इमोशनल साइकिल्स थे, या जो बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली हर चीज़ों में वो जो सफ़र हो रही थी, वो सब कुछ चैप्टर उन्होंने ऑलमोस्ट ना क्लोज करे हैं। मतलब धीरे धीरे डिवाइन फेमिनाइन ने अपने आप को हील करते करते यहाँ तक आके रुकी है, लेकिन तभी भी उनको ऐसे लग रहा है कि वो एक ही सिचुएशन में फिर भी स्टक है। तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी जो है डिवाइन फेमिनाइन की अब खुली आंखों से जैसे समझने की कोशिश करे या देखना चाह रहे, ऐसे कुछ हो रहा है। अभी भी कुछ कार्मिक्स पैटर्न है, उनसे भी उन्हें रिलीज होना है, इसका एहसास डिवाइन फेमिनाइन को अब हो रहा है। इवन डिवाइन फेमिनाइन के अपने कुछ खुद उनके कोई वोन्स होंगे जहाँ से उन्हें अभी भी निकलना है, उभरना है, उसके ऊपर अब डिवाइन फेमिनाइन मेरी जो है थोड़ा सा सोचते हुए मैं यहाँ पे पा रही हूँ। मतलब ये एक ऐसा टर्न आ रहा है डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में, कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में, कि अब वो जो हीलिंग प्रोसेस वो एक इनर वर्क के थ्रू किया करती थी, मतलब साधना में रह के करती थी, वो हीलिंग का प्रोसेस वो अब जैसे ग्राउंडिंग लेवल पे लेके आ रही, या थ्रीडीज में ले रही है। तो ऐसे था कि समझो साधना के समय उन्होंने अपने आप को एक कमरों में जैसे बंद कर दिया था, अपने ऊपर ही वो काम करे जा रही थी सबसे आइसोलेट होके। अब वो जैसे 3D में एंटर हो रही है, और उसके साथ साथ लोगों के बीच में घुलते मिलते भी वो अपने आप को एक तरीके से हीलिंग प्रोसेस पे डालने जा रही है। अब यहाँ पे एक प्रैक्टिकल का जैसे कहते हैं कि फेस डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में आते हुए मैं पा रही हूँ। ठीक है, बहुत पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है। इसका मतलब मेरी डिवाइन फेमिनाइन मैच्योर्ड तो है ही,
लेकिन एक होता है ना कि एक सेंटी लेवल पे या एक ऐसे खुली आंखों से चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखा हुआ है। तो अब वो जो है 3Ds में चलते फिरते अपने आप को हील करना ऑलरेडी स्टार्ट भी किया होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो आप समझ जा रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, बहुत लंबे समय तक ऐसे था कि कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन का फोकस जो था ना उनके इनर वर्ल्ड पे ही था। मतलब क्या उन्हें अंदर हो रहा है, क्या नहीं, उनकी हीलिंग कैसे चल रही है, इमोशंस कैसे हो रहा है, क्या ट्रिगर मुझे पहले हुए थे या मुझे अब आ रहा है तो मुझे कैसे उसे रिलीज़ करना है, या उनके जो चाइल्डहुड पैटर्न्स थे उन्हें वो रिलीज़ करने में लगी थी, या उनकी जैसे सेल्फ लव का प्रैक्टिस वो घर में बैठ के कर रही थी, और वो जो उनकी जो अटैचमेंट थी तो उन्हें वो डिटैचमेंट में लाने की कोशिश कर रही थी। मतलब अपने अंदर के जो सारे वुंड्स थे ना उन्हें समझने में ही डिवाइन फेमिनाइन ने बहुत सा वक्त बिताया हुआ है। अब वो हीलिंग जो है ना वो प्रैक्टिकल वे डे टू डे लाइफ में डिवाइन फेमिनाइन मेरे लाते हुए मैं पा रही हूँ। इनर मस्कुलिन को जो है ना वो कहीं ना कहीं अब बैलेंस करते हुए मैं पा रही हूँ। मतलब वो कैसे करेंगे पता है कि क्लियरिटी के साथ कि अच्छा ठीक है मुझे ये फील हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या रीज़न हो सकता है। वो क्लियरिटी कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन मेरी जो है ना मैं ढूंढते हुए पा रही हूँ। डिसिप्लिन ला रही है। इनर वर्क के लिए वो हमेशा एक बंदी बंदी सी अपने एक लिमिटेड लाइफ में आई थी, अब वो 3Ds में जैसे वो फोकस के साथ जो चल रही है करियर के लिए सोचती हुए मैं पा रही हूँ। तो वहाँ पे भी वो अब डिसिप्लिन लाएंगी। अपनी बाउंड्रीज उन्होंने खुद ही जो क्रिएट करी थी उसे लानते हुए मैं पा रही हूँ पॉजिटिव वे। जैसे इन वर्क के लिए वो हमेशा ग्राउंडिंग कहीं ना कहीं उनका छूटता था, या वो आइसोलेट करके रह रही थी, या कार्मिक से घुलना मिलना उन्होंने जैसे बंद करा था, या अपनी ओरा को वो ज़्यादा सिक्योर कर रही थी रादर देन बाहर अपने आप को एक्सप्लोर करने में। तो वहाँ पे वो बाउंड्रीज जो उन्होंने खुद ही बनाई थी वो थोड़ी सी मैं जो हूँ यहाँ पे क्रॉस होते हुए मैं पा रही हूँ। ओके, इवन डिवाइन मस्कुलिन के साथ भी जो रिपीट पैटर्न हो रहे थे वो भी डिवाइन फेमिनाइन ने मेरी कहीं ना कहीं क्लोज करते हुए मैं पा रही हूँ, मतलब बंद किए हैं। जैसे वहाँ पे अब वो रिपीट पैटर्न ना हो। कुछ ऐसे भी हो गए कि रिलेशनशिप्स में डिवाइन फेमिनाइन मेरी मैच्योर वे अब हैंडल करना सीख गई है। जहाँ पे उन्हें लग रहा था इमोशनली मैं यहाँ पे यूज़ हो जा रही हूँ या यहाँ पे मेरी वैल्यू नहीं है, वहाँ से डिवाइन फेमिनाइन में हटते हुए पा रही हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे होगा कि डिवाइन फेमिनाइन की वैल्यू जहाँ पे नहीं हो रही थी वहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन ने टालना नहीं लेकिन मना करना जैसे कहीं ना कहीं सीखा हुआ है। एक ऐसी थी कि उनकी अटैचमेंट जहाँ पे थी जो उनके लिए हार्मफुल थी, वहाँ पे अब डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरीके से जो डिटैचमेंट में मैं जो हूँ अपने आप को स्विच करता हुआ मैं पा रही हूँ। मतलब कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन अपनी पास्ट को जो है अगर वो अनहेल्दी है तो वो छोड़ते हुए मैं पा रही हूँ, और उन्हें ज़रा भी वो गिल्ट नहीं आ रहा है। कार्मिक फैमिली ही नहीं होंगी, ऑफिस में भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल्स में हो सकता है, ग्रुप्स में हो सकता है। आप समझ जाओगे, आप तक के ये मैसेज पहुंच रहा है तो आप समझ जाओगे कि मैं कौन सी बात कर रही हूँ। ठीक है, अब ऐसे होगा कि डिवाइन फेमिनाइन जो है ना नया कुछ करना चाहेंगे। जैसे करियर के लिए डिवाइन फेमिनाइन मेरी सोचते हुए पा रही हूँ, फाइनेंस को ठीक करने के लिए डिवाइन फेमिनाइन में सोचते हुए पा रही हूँ। अगर उनका कोई बिजनेस है, अगर कुछ करना चाह रही है तो वहाँ पे मैं जाते हुए पा रही हूँ। कामों में मतलब वर्क प्लेस पे वहाँ पे भी वो अपने आप को पॉलिश करते हुए मैं पा रही हूँ। अपनी स्किल है उनकी तो उसमें वो कुछ करते हुए मैं पा रही हूँ। कोई डिसीजंस उन्होंने लिए होंगे तो वहाँ पे डिसीजंस को वो जो है रियलिटी में लाना, ये कुछ उसके लिए जो उन्होंने करना है वो सब कुछ करते हुए मैं पा रही हूँ। मतलब अपने आप को वो जो है ना फ्री जैसे एक होता है ना काइंड ऑफ बर्ड, वैसे करते हुए मैं पा रही हूँ। मतलब बहुत कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन को तो मतलब उन्होंने ऐसी कोई एक नीश ली होगी कि मुझे ये करना है, इसलिए जो उन्हें मेहनत करनी है वो मेहनत करते हुए मैं पा रही हूँ। अभी फ़िलहाल राइट नाउ उनके पास कोई भी रिजल्ट नहीं होगा। जब वो सोच रही है वो उनके पास नहीं आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर वो मेहनत करते हुए मैं पा रही हूँ। पहले डिवाइन फेमिनाइन मेरी कैसी थी कि स्टार्ट कर देती थी और फिर बीच में छोड़ देती थी। अब लेकिन यहाँ पे मैं डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी कैच कर पा रही हूँ ना, तो वहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन जो है अब अपने लिए चैलेंज जैसे खड़ा कर रही है। क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, अब नहीं तो कब होगा। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन जो है अपने करियर के लिए भी बहुत ज़्यादा मैं जो हूँ कंसर्न होते हुए पा रही हूँ। पहले ऐसे था कि डिवाइन फेमिनाइन को ऐसे लगता था कि शायद मैं एक्शन लूँ तो क्या होगा, थर्ड पार्टी क्या सोचेंगी, या लोग क्या सोचेंगे, या कार्मिक्स कैसे बिहेव करेंगे। तो अपनी इमोशंस के चलते थोड़ा सा
सा वो रुक जाती थी या थोड़ा वो कुछ स्टेप्स लेने से पहले सोचती थी। लेकिन अब यहाँ पे जो है ना इमोशन साइड पे रख के लिटरली डिवाइन फेमिनाइन डिसीजंस लेंगी। इन सारी चीज़ों में उसके बावजूद भी डिवाइन फेमिनाइन कहीं ना कहीं डिवाइन मस्कुलिन को लेके पास्ट में मैं थोड़ी सी अट्रैक्ट होते हुए पा रही हूँ, ठीक है। शायद उनको मेमोरीज आएंगी, कभी कभी ऐसे कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन को ऐसे भी होगा कि डिवाइन मस्कुलिन रिलेटेड कोई ड्रीम्स आ सकते हैं। थोड़ा सा इमोशनली डिवाइन फेमिनाइन मेरी थोड़ी नरम पड़ जाएंगे डिवाइन मस्कुलिन के लिए, सोच आ सकती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि डिवाइन फेमिनाइन जो है सब पीछे हटेंगी, वो एज ए चैलेंज लेंगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो अपने करियर में ज़्यादा सोचना स्टार्ट करेंगी। अपनी उस मिसिंग एनर्जी को डिवाइन फेमिनाइन कहीं ना कहीं थ्योरीज में मैं ज़्यादा यूज़ करते हुए पा रही हूँ, ओके। हेल्थ के लिए अगर मैं बात करूँ तो नींद उन्हें बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि प्रॉपर आपने जो है नींद लेनी है। आपके खाने पे थोड़ा असर हो सकता है, या तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी या बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को आप संभालोगी। बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो सकती है, थोड़ा सा हाइड्रेट रहने की कोशिश कीजिए। वॉक लेने की ज़रूरत है, ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, क्योंकि दिमाग आपका बहुत इन दिनों चलेगा। तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। मतलब कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन के साथ ऐसे हो रहा है कि सालों बाद वो जैसे जाग गई है और उन्हें अब बहुत कम समय में बहुत कुछ करना है। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि थोड़ा सा बैलेंस होके चलना है, क्योंकि ओवरलोड अगर ओवर वर्क कर लिया ना तो आपको ऐसे होगा कि टायर्डनेस ज़्यादा होगी, फिर जो हो फिर टालना टुलना ऐसा सब कुछ शुरू हो जाएगा फिर से डिवाइन फेमिनाइन का। तो मैं पहले से यही कहूँगी कि अभी जो आप स्टार्ट करा है ना, बेबी स्टेप लीजिए। इतना ज़्यादा डायरेक्टली जंप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो आप हील हो रहे हो ना, तो अब ओपन माइंडली, ओपन हार्टली और बहुत सोच समझ के स्टेप लेने के कगार में हो। अननेसेसरली कोई भी जल्दबाजी में कोई भी डिसीजंस नहीं लेने। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन को थोड़ा सा संभल के रेस्ट लेते हुए काम करते हुए मैं पा रही हूँ, या मैं एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा केयरफुली हैंडल कीजिए, है ना। थोड़ा सा आपको जो है जैसे बाहर निकलने की ज़रूरत है, थोड़ा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी आपको लाने की ज़रूरत है। एकदम स्टक हो रही है, कोई कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन की जॉइंट्स में जो है मैं पेन होता हुआ पा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे उनकी कहीं ना कहीं पेन जो है वो स्टक सिचुएशन में है। इस वजह से जो है वो पेन हो रहा है, तो उसे वो रिलीज़ करना है। वहाँ पे वो जॉइंट पेन्स में पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक की तरफ डिवाइन फेमिनाइन मेरी बढ़ सकती है, तो वहाँ से आपने जो है ब्रेक लेना है। अननेसेसरली नेगेटिव थॉट की तरफ नहीं जाना, क्योंकि नेगेटिव थॉट अगर आपने एक बार स्टार्ट करा तो वो रोकना आपके लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, मतलब इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो वहाँ से आपने थोड़ा सा बचना है, ठीक है। अगर ये आपकी ऐसी अवस्था है तो डिवाइन मस्कुलिन के साथ क्या हो रहा है, तो डिवाइन मस्कुलिन का ऐसा है कि डिवाइन मस्कुलिन को थोड़ा सा जो है अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए लेके मैं कंसर्न होते हुए पा रही हूँ, ओके। मतलब डिवाइन मस्कुलिन के साथ ऐसा होगा कि जैसे ना किसी डिवाइन फेमिनाइन अब बाहर निकल रही है ना, थोड़ी सी ग्राउंडिंग कर रही है, एक्शन मोड में जा रही है, तो डिवाइन मस्कुलिन को ऐसे होगा कि उन्हें जो है ना थोड़ा डिसबैलेंस सा महसूस हो सकता है, ओके। मतलब एक अनकंफर्टेबल सा फेस डिवाइन मस्कुलिन का फिलहाल चल रहा है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी अब उन्हें मिल नहीं रही है। उनके लीसन्स जो है ऑलरेडी डिवाइन मस्कुलिन के स्टार्ट हुए होंगे, आप खुद भी देख रहे होंगे अगर आप उन्हें देख रहे हो। कार्मिक्स से उन्हें ट्रिगर हो सकता है, ऑफिस में थोड़े लॉस हो सकते हैं, फाइनेंस में थोड़ा सा उन्हें टफ जा सकता है, हेल्थ की इश्यूज डिवाइन मस्कुलिन के पास में मतलब बहुत ज़्यादा मैं होते हुए मैं पा रही हूँ। और उन्हें ऐसे है ना कि बहुत लंबे समय से वो इमोशंस को जो सप्रेस कर रहे थे ना, अब जाके वो सरफेस पे आते हुए मैं पा रही हूँ, ओके। उन्हें मतलब जो अवॉइड बहुत ज़्यादा करते थे या चीज़ों को एक ना इग्नोर करके चले जाना, डिवाइन फेमिनाइन की तरफ ध्यान ना देना, अब वो सारी चीज़ें उभर के डिवाइन फेमिनाइन की तरफ वो जो उनका जो रुख था वो अब इस तरीके से बाहर आते हुए मैं पा रही हूँ, ओके। अब ऐसा है ना कि जो भी आ रहा है तो वो डिवाइन मस्कुलिन एक्सप्रेस करना चाहेंगे, लेकिन वो उनसे होगा नहीं, क्योंकि उनकी एनर्जी ऐसे था कि बहुत जैसे छुपाए रखे हुए थे ना। तो एक काइंड ऑफ एक ऐसी प्रोसेस डिवाइन मस्कुलिन की चल रही है जो अब बाहर निकलने के तरफ होंगी। कहीं ना कहीं ऐसे होगा कि उन्हें एक रियलाइजेशन होगा कि उन्होंने क्या लॉस करा है,
कितनी मतलब जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी टूवर्ड्स जर्नी थी या डिवाइन फेमिनाइन की थी, तो कितने आसानी से उन्होंने जो इग्नोर करी और बात ख़त्म करी, तो ये कहीं ना कहीं उन्हें अब वो रिफ़्लेक्ट करेगा। इस वजह से क्या होगा कि हाथ से समय जैसे बीतता है या मैंने वो जैसे नुकसान ही कर ली खुद की, ऐसे काइंड ऑफ डिवाइन मस्कुलिन को फील हो सकता है। ठीक है, उन्हें ऐसे लगेगा कि ये जो सारी सिचुएशन ये उन्होंने करा है। शायद उनको ऐसे लग सकता है कि रन करने से पहले या जैसे मैं एक सेपरेशन क्रिएट करने से पहले जो मैंने समझा था उसके बहुत अगेंस्ट रियलिटी कुछ अलग ही थी, कुछ और ही था। मतलब वो अब जाके उन्हें एक रियलाइजेशन होगी कि उन्होंने कितना चाइल्ड काइंड ऑफ बिहेव करा। वो मैच्योरिटी जो है डिवाइन मस्कुलिन को, वो अब जाके मिस होगी कि उन्होंने वो बिहेवियर जो करा वो सही नहीं था। कहीं ना कहीं गिल्ट का शिकार डिवाइन मस्कुलिन होते हुए मैं पा रही हूँ। ठीक है, डिवाइन मस्कुलिन के लिए ऐसे होगा कि उनकी इनर मस्कुलिन जो है ना वो मतलब ना ऐसे होगा कि कंट्रोल नहीं हो पाएंगी। ठीक है, ऐसे होगा कि मतलब उनके अंदर जैसे डिसीजंस लेना, इसके लिए फियर कहीं ना कहीं हो सकता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएंगे, इमोशंस से वो भाग रहे थे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए वो अब गिल्ट फील कर सकते हैं। एक्शंस उन्होंने लेना चाहिए था वो नहीं लिया, उसके लिए वो भी अभी भी उन्हें वो एकदम से मतलब गिल्ट भी होगा और मेन थिंग वो सोचना भी नहीं चाहेंगे उसके लिए। आने वाले फ्यूचर्स को लेके डिवाइन मस्कुलिन कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता हुआ मैं पा रही हूँ। करंट फेस में ऐसे होगा कि डिवाइन मस्कुलिन को कार्मिक से भी बहुत ज़्यादा लेसन्स मिल रहे हैं। उस लेसन्स को डिवाइन मस्कुलिन ना इग्नोर कर सकते हैं ना अवॉइड कर सकते हैं, उन्हें वो फेस भी करना है और फेस करते हुए उन्हें जो है बिल्कुल सक्सेसफुली वो कंप्लीट भी करना है। यहाँ पे ऑफिस का लोड उनका हो सकता है, वर्कलोड, इवन टारगेट होंगे, तो वहाँ पे उस रिलेटेड भी उनके टारगेट्स हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर डिवाइन मस्कुलिन के ऊपर जो है 3Ds में मैं आते हुए पा रही हूँ। ठीक है, उनके साथ ऐसे हो था कि जो वो अवॉइड कर रहे थे ना, उनको पता था कि उन्होंने वो नहीं करना है एक्चुअली, लेकिन करके हो गई बात ना, तो अभी ना वो बोल सकते हैं ना बता सकते हैं, ना जता सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो अपनी ही सोच में कहीं ना कहीं डिवाइन मस्कुलिन अपने लूप में आते हुए मैं पा रही हूँ। ओके, जिस सच्चाई को उन्होंने जो छुपा के रखी हुई थी चीज़ ना, वो अब जाके जो है 3Ds में कहीं ना कहीं ट्रिगर होते हुए पाएंगे। ओके, उनको ऐसे पता था कि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी कितनी हाई वाइब्रेशन की है। अब जब डिवाइन फेमिनाइन ने अपनी एनर्जी के बारे में उन्होंने समझ लिया है, डिवाइन फेमिनाइन ने, और एक अपनी ऑरा में आई है, तो यहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन को भी एक तरीके से देखा जाए तो ट्रिगर भी हो सकता है और मैं थिंक थोड़ी सी शॉक भी होंगी कि डिवाइन फेमिनाइन इतनी उभर के कैसे आई। मैंने हमेशा ये देखा है कि डिवाइन मस्कुलिन जो है ना, जितने भी मतलब मैंने जो भी केसेस सुने हैं और मैं जितना भी जिससे भी बात करती हूँ, तो मैं इतना समझ जाती हूँ कि डिवाइन मस्कुलिन का एटीट्यूड ऐसे होता है कि आई डोंट नो यू बट आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। सो इस काइंड ऑफ डिवाइन मस्कुलिन ना एक्चुअली डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान करके रखते हैं। तो कहीं ना कहीं डिवाइन मस्कुलिन अपनी फेमिनाइन की जो उनकी जिस तरीके से वो उभर के आ रही है ना, वो देख के थोड़ा शॉक भी हो सकता है, थोड़ा अच्छा भी लग सकता है। मगर एक होता है ना कि काइंड ऑफ डिवाइन मस्कुलिन को गिल्ट का शिकार होते हुए मैं ज़्यादा पा रही हूँ। ओके, इस समय ऐसा है कि दोनों भी एनर्जी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शिफ्ट के साथ चल रही है। पहले डिवाइन मस्कुलिन ऐसे थे कि डायनामिक में इमोशनल पूल ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थे। अब एनर्जी धीरे धीरे जो है अटैचमेंट से एकदम अलाइनमेंट में आ रही है डिवाइन फेमिनाइन की। और डिवाइन फेमिनाइन भी अब जो है ना, जैसे उन्होंने जैसे मतलब काइंड ऑफ कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन ने ये सोचना बंद किया है कि अब कब वो होगा, डिवाइन टाइमिंग कब आएगी, या मैं मतलब डिवाइन मस्कुलिन मेरे कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, ये सब छोड़ के अब डिवाइन फेमिनाइन जो है ना, मेरी लाइफ कहाँ मुझे ले जा रही, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए मैं पा रही हूँ। ओके, ये काइंड ऑफ एनर्जी शिफ्ट जो है वो डिवाइन मस्कुलिन कहीं ना कहीं मैं फील कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी उन तक के नहीं पहुंच रही है। अब जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ना सीख रही है, तो डिवाइन मस्कुलिन जो है बिल्कुल एक स्टक सिचुएशंस में अपने आप को पा रहे हैं। क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन के पास यही था कि मुझे रन करना है, मैं रन क्यों कर रहा हूँ, और मेरी इस जर्नी में, जर्नी तो नहीं पता लेकिन ठीक है, एक सोल है जिससे मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ, तो मुझे उससे क्यों भागना है, यही
चीज़ों के लिए डिवाइन मस्कुलिन सोचा करते थे, पर्जिंग के साथ वो भी गुजर रहे थे। लेकिन अब जब डिवाइन फेमिनाइन ने बिल्कुल ही उनको फॉलो करना बंद किया है, जैसे उनको जैसे चेस करना या उनके तरफ रीच करना बंद किया है, तो अब डिवाइन मस्कुलिन के पास कुछ रहा ही नहीं, किस तरीके से वो भागे और मतलब कुछ है ही नहीं कि कोई भागे। तो अब ऐसे डिवाइन मस्कुलिन को ना कहीं थोड़ा सा जो है एम्प्टीपन का एहसास होते हुए मैं पा रही हूँ। इस वजह से अब एक नई पाथ में डिवाइन मस्कुलिन थोड़ा सा डिवाइन फेमिनाइन को ढूंढते हुए मैं पा रही हूँ। ओके, हेल्थ के लिए अगर मैं डिवाइन मस्कुलिन की बात करूँ तो डिवाइन मस्कुलिन को बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग की अभी फ़िलहाल ज़रूरत है। ओके, अब ऐसा है ना कि वो इतना इमोशंस को बहुत सप्रेस करके चल रहे थे, तो मेंटल प्रेशर का डिवाइन मस्कुलिन शिकार होते हुए मैं पा रही हूँ। मेंटली थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकते हैं। एक ऐसे हो सकता है कि अपने आप को डिवाइन मस्कुलिन कहीं ना कहीं लूज़ करते हुए पाएंगे, लॉस, कंप्लीटली लॉस होता है ना काइंड ऑफ, वैसे उनको फीलिंग वो स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे अब डिवाइन मस्कुलिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उनको हीलिंग की तरफ अपने आप को ढकेलना होगा, अदरवाइज डिवाइन मस्कुलिन और थोड़े से लो एनर्जी में जा सकते हैं खुद के लिए। डिवाइन फेमिनाइन के सामने तो अब ऐसा है ना कि अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे, उल्टा उनकी पेन से वो ऐसे चाहेंगे कि मुझे रिलीज़ करना है, लेकिन नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं स्टक सिचुएशन में डिवाइन मस्कुलिन आएंगे। ओके, जैसे हमेशा वो साइलेंस रहे, तो ये साइलेंट जोन जो है ना, उनको ऐसे कि एक जैसे बॉम्ब को उन्होंने एक दबा के रखी हुई थी चीज़, तो कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में डिवाइन मस्कुलिन इम्बैलेंस होते हुए मैं पा रही हूँ। ओके, उनकी बॉडी जो है थोड़ी सी स्टफ होते हुए मैं पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा फॉगिनेस हो सकता है, थर्ड आई चक्रास पे प्रेशर डिवाइन मस्कुलिन के हो सकता है। थोड़ा सा जो है इमोशनली डिवाइन मस्कुलिन सेंटी होते हुए मैं ज़्यादा पा रही हूँ यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं डिवाइन मस्कुलिन को ग्राउंडिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत है पॉजिटिव होने के लिए, और डिवाइन फेमिनाइन ने तो ऑलरेडी अपनाई हुई है अपने डे टू डे लाइफ में, अब वो जीना उन्होंने स्टार्ट करा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन दोनों भी एक अपने अपने चैप्टर्स के क्लोजर में आए हैं। मतलब डिवाइन फेमिनाइन ने चेस करना बंद करा है और डिवाइन मस्कुलिन ने रन करना बंद करा है। डिवाइन फेमिनाइन अब थ्रीडीज में ज़्यादा आ रही है, डिवाइन मस्कुलिन को 5Ds में शिफ्ट करा जा रहा है। तो दोनों की एक अलग सी शिफ्टिंग यहाँ पे मैं होते हुए पा रही हूँ, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब डिवाइन फेमिनाइन अभी की इस एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा देर तक कैरी ऑन करेंगी। मेन थिंग वो एक्सेप्ट कर लेंगी कि येस ये मेरी जर्नी है, लेकिन इस जर्नी को वो डिवाइन टाइमिंग के ऊपर रखते हुए सरेंडर मोड में चलेंगे और अपने करियर पे जिस तरीके से उन्होंने अभी सोचा है उस ग्राफ को आगे बढ़ाने का, वैसे बढ़ती रहेगी। तो डिवाइन मस्कुलिन भी उनके फॉलो करते हुए उनके साथ जो है आते हुए डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन पाएंगी। ठीक है, मतलब डिवाइन फेमिनाइन ने चेस करना बंद करा है और डिवाइन मस्कुलिन ने रन करना बंद करा है। डिवाइन फेमिनाइन अब थ्रीडीज में ज़्यादा आ रही है, डिवाइन मस्कुलिन को 5Ds में शिफ्ट करा जा रहा है। तो दोनों की एक अलग सी शिफ्टिंग यहाँ पे मैं होते हुए पा रही हूँ, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब डिवाइन फेमिनाइन अभी की इस एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा देर तक कैरी ऑन करेंगी। मेन थिंग वो एक्सेप्ट कर लेंगी कि येस ये मेरी जर्नी है, लेकिन इस जर्नी को वो डिवाइन टाइमिंग के ऊपर रखते हुए सरेंडर मोड में चलेंगे और अपने करियर पे जिस तरीके से उन्होंने अभी सोचा है उस ग्राफ को आगे बढ़ाने का, वैसे बढ़ती रहेगी। तो डिवाइन मस्कुलिन भी उनके फॉलो करते हुए उनके साथ जो है आते हुए डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन पाएंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी तो मुझे ज़रूर बताना। बीच में एक डिवाइन फेमिनाइन ने कंप्लेंट करी थी कि मैं करियर के बारे में कुछ बता ही नहीं रही हूँ, सब कुछ प्यार मोहब्बत वाली बता रही हूँ। लेकिन क्या है ना कि ये ट्रिगर्स इतने हैवी हो जाता है ना कि देखो क्या है, अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हो या आपकी एक जॉब चल रही है, वर्क प्लेस पे आप हो, ठीक है, और आपके लाइफ में ये इतनी शैटर्डनेस चल रही है, सोल लेवल पे आप इतने शैटर्ड हो रहे हो, तो काम तो आप करोगे थ्रीडीज में, क्योंकि आपसे करवाना है, तो डिवाइन वैसे भी आपसे करवाएंगे। लेकिन ये जो पेन है इससे कौन कैसे मतलब बाहर निकलोगे? तो ये जो एनर्जी मैं कैच करती हूँ बस मैं वही शेयर करती हूँ, अदरवाइज तो करियर का भी तो है। तो आज तो मैंने बहुत से हद तक के करियर के बारे में बात करी है, तो आई होप वो वाली डिवाइन फेमिनाइन को जवाब मिला होगा कि कहाँ पे वो है।
और सभी के लिए एक्चुअली ये एनर्जी ऐसी है, ऐसे कुछ नहीं कि पर्टिकुलर डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैं लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी तो मुझे ज़रूर बताना। मेरे लिए कोई भी सवाल हो तो मुझे पूछ लीजिए, उसके रिलेटेड मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। और अगर मुझे वीडियो की क्लिप्स मिले उसके रिलेटेड तो मैं अपने इंस्टा आईडी पे डाल दूँगी, इंस्टा चैनल पे, जिसका नाम है यूनियन डायरी। प्लीज़ वहाँ पे जाके भी ज़रूर विज़िट कर लीजिए और फॉलो भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस इन फ्यूचर भी मैं लाने के प्लान कर रही हूँ, जिससे हमें अपनी इस जर्नी में जहाँ पे आप हो उसके आंसर्स आपको आसानी से मिल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी में मेरे एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक आप सभी अपना बहुत 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 ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखिएगा। आप सभी को हर हर महादेव।